आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे M142 हिमरास के बारे में, यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के बारे में। ये अमेरिकन मेड हार्डवेयर इस समय यूक्रेन को दिया गया है और नेचुरली सोशल मीडिया में बहुत सारी न्यूज निकल कर आ रही है कि ये सिस्टम यूक्रेन के लिए काफी इफेक्टिव साबित हुआ है। वैसे अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं तो आपको वीडियोस मिले होंगे जहां पर टॉर और पैंसर ने इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया है, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इस तरीके के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। देखिए, आर्टिलरी को वैसे ही गॉड ऑफ वॉर नहीं कहा जाता। एक पॉपुलर सेइंग है कि आप लोग तब तक ही 5th जनरेशन वॉरफेयर के बारे में बात कर सकते हैं जब तक आर्टिलरी शेलिंग शुरू नहीं कर देती, और एक बार आर्टिलरी शेलिंग शुरू कर देती है उसके बाद आर्टिलरी डिसाइड करती है कि ये वॉर किस तरफ जाएगी। देखिए, जब बात आती है हॉविट्जर्स की तो इनके साथ में जो दो बड़ी परेशानी है वो है रेट ऑफ फायर और रेंज की। एक बार हॉविट्जर से शेलिंग शुरू की जाती है तो दो शेल्स के लॉन्च के बीच में थोड़ा समय होता है जिसका प्रयोग करके एनिमी अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकता है। हालांकि जब बात आती है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की तो एनिमी के पास में ये विंडो नहीं होती है क्योंकि इनका रेट ऑफ फायर काफी ज्यादा होता है। साथ ही साथ ये रॉकेट्स हॉविट्जर से लगभग दुगनी रेंजेस भी प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। रशिया की तरफ से स्टार्टिंग से ही ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स का प्रयोग किया जा रहा था और बीच बीच में आपको स्मर्च भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि हिमरास के आ जाने के बाद में ये मोमेंटम बैलेंस हो गया है और अब यूक्रेन की तरफ से भी इन लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स का प्रयोग किया जा रहा है। अगर इन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये दो अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स में आते हैं। M142 हिमरास सिंगल पॉड्स के साथ में आते हैं जिसमें 6 रॉकेट्स होते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए M270 की तो इन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स में 2 पॉड्स कैरी किए जा सकते हैं, यानी कि इन टोटल 12 रॉकेट्स कैरी किए जा सकते हैं। इनमें यूज होने वाले रॉकेट को GMLRS कहा जाता है, जिसका मतलब है गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। नॉर्मली इन रॉकेट्स की रेंज 15 किलोमीटर से लेकर 92 किलोमीटर तक की होती है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज सुना होगा कि मीडिया की तरफ से इसकी रेंज 300 किलोमीटर बताई जा रही है। उसका कारण है इसमें यूज होने वाला दूसरा सिस्टम जिसको आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। ये 610 मिलीमीटर डायमीटर की एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर की है। कंपैरिजन के लिए अगर हम लोग बात करें तो BM30 स्मर्च का डायमीटर 300 मिलीमीटर का है, वहीं पर इंडिया का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका 214 मिलीमीटर डायमीटर के साथ में आता है, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम पिनाका से लगभग 3 गुना मोटी और BM30 स्मर्च से लगभग दुगनी मोटी है। और नेचुरली ज्यादा थिकनेस का मतलब है ये ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकती है और प्रैक्टिकली इसी वजह से इसकी रेंज ज्यादा है। लेकिन अगर M142 के पॉड्स की बात की जाए तो या तो ये 90 किलोमीटर रेंज वाले 6 GMLRS रॉकेट्स को फायर कर सकते हैं या फिर 300 किलोमीटर रेंज वाली एक ATACMS मिसाइल सिस्टम को फायर कर सकते हैं। अगर हम लोग इसी कैटेगरी में चाइनीज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के बारे में बात करें तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगी कि वैशी रॉकेट्स 3 अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं। हालांकि इनके और भी अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स हैं, लेकिन मेजर वेरिएंट्स 3 ही हैं। WS1 302 मिलीमीटर कैटेगरी के रॉकेट्स हैं और ये लगभग 100 से लेकर 180 किलोमीटर तक का रेंज प्रोवाइड करते हैं। WS1A 100 किलोमीटर और WS1B 180 किलोमीटर्स। वहीं पर WS1E 122 मिलीमीटर डायमीटर के साथ में आते हैं और इनकी रेंज 40 किलोमीटर की होती है, यानी कि लगभग ये ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जैसे सिस्टम्स हैं। लेकिन अगर चाइना के एस रॉकेट की बात की जाए तो वो WS2 है और WS2 की रेंज लगभग 200 किलोमीटर की है। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 400 मिलीमीटर का डायमीटर रखते हैं। कंपैरिजन के लिए अगर आपको बताया जाए तो आप कह सकते हैं कि भारत की प्रहार बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगभग उसी तरीके के डायमेंशंस के साथ में आती है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि चाइनीज WS2 और WS3 जो बेसिकली WS2 का गाइडेड वर्जन है वो 8x8 ट्रक के ऊपर माउंट किए जा सकते हैं, वहीं प्रहार को पूरा टाटा या तात्रा वाला TEL लगेगा और इसी वजह से इस सिस्टम को हर जगह ले जाया नहीं जा सकता। इन शॉर्ट यहाँ पर कहा जा सकता है कि आपके पास में सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं और ये चीज भी क्लियर है कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मॉडर्न डे आर्टिलरी यूज के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव सिस्टम्स हैं। और रही बात M142 हिमरास की तो इसके इक्विवेलेंट सिस्टम रशिया, चाइना और भारत तीनों जगह मौजूद हैं।
इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।